एसएससी टॉप गन आप सभी स्वागत दोस्तों। आज की वीडियो में सीखेंगे दोस्तों कि आप किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न आप बड़े से आसानी से आप लोग हल कर पाएंगे दोस्तों। जो कि यह प्रश्न बता दोस्तों, यह प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। इस प्रश्न को आप लोग लास्ट एंड तक देखिए दोस्तों, तभी आपको समझ में दोस्तों इस प्रश्न किस तरह से हल किया जाता है दोस्तों। तो चलिए, तो पहला प्रश्न हम लोग देखें दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए आपका दिया गया, पहला प्रश्न आपका दिया गया, एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 रुपये में बेचा गया है, तो 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका क्या विक्रय मूल्य बताना है कि इसे कितना आएगा। तो देखिए, तो यह प्रश्न आपको पूछा गया एनटीपीसी का 2016 में पूछा गया प्रश्न। तो बताया दोस्तों, यह प्रश्न कहीं ना कहीं सारे कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से लास्ट वॉच तक कीजिएगा, एंड तक देखिएगा दोस्तों, तभी आपको इस प्रश्न का समझ में आएगा दोस्तों किस तरह प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है दोस्तों। चलिए, तो पहला प्रश्न हम लोग देख लिए दोस्तों। क्या बोला इसमें, एक वस्तु को 5% की हानि पर। तो आपको पता है दोस्तों, कोई वस्तु जो होता है अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो कोई वस्तु अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर क्या बोला, एक वस्तु को 5% क्या होना, हानि हो रहा है। हानि हो रहा है कितने का, 5% का हानि हो रहा है। तो 5% का हानि होगा तो कितने का बचेगा आपका, तो 95% बचेगा आपका। 5% देखिए हानि हो रहा है तो 95% आपको बचेगा उस पर। तो उसके बाद क्या बोला, हानि 5% हानि पर कितना का रुपये बेचा जा रहा है, 1235 रुपये में बेचा जा रहा है। यानी कि उसके कहने का मतलब 5% हानि हुआ तो 95% मतलब कितने पर बेचा है, यानी 95% जो बेचा इसी को बेचा होगा 1235 रुपये में, इसी पर तो बेचा गया होगा इस 95% पर। तो देखिए, जब इस पर इतना इतना देखिए, तो इस पर इतना बेचा गया 12% है 1235 को। जब इसको इतना 1235 पर बेचा गया 95% को, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 1235 और 95 आपका दिया गया। इसको क्या करें, बटे में कर देंगे हम। तो देखिए 95 को बटे में कर दिया, और क्या करेंगे 100 से क्या करें, गुना कर देंगे। तो ये तो आपका निकलेगा दोस्तों, इसको हल कीजिएगा तो आपका ये क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा। लेकिन फिर क्या बोला गया ये प्रश्न में, 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और 10% के लाभ पूछ रहा था, मतलब 110 हो जाएगा। यानी 10% का लाभ होगा तभी तो आपका 110 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी 110 होगा, 10% होगा तब 110 हो जाएगा आपका। अब बटे में क्या जाएगा, 100। ये 100 कट जाएगा, तब बचेगा देखिए, तो ये हो जाएगा 19 बार में 19 बचे 95। ये फिर देखिए ये चल जाएगा आपका 247 बार में कट जाएगा। और फिर देखिए 19 से कम 19 या ये 5 बजेगा, फिर यहाँ पर 7 आएगा 19 या 57, 13 बार में कटा। इसका क्या हो जाएगा, 13 गुना 110 कीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1430। इसका आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर दिया गया। तो क्या हो जाएगा, 14 से देखो 13 गुना 110 कीजिए 1430 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न हम देख रहे हैं कि यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेचने के स्थान पर 30% लाभ पर बेची जाती है तो 50 रुपये का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसमें वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य पूछ रहे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कितने का पूछ रहा है दोस्तों। यदि कोई वस्तु 20% के लाभ पर कितना बेच रहा है, स्थान पर 30% बेच रहा है। यानी कि समझिए दोस्तों, कोई वस्तु आपको कितना है, 20% के लाभ के जगह पर क्या कर रहा है वो 30% के क्या बेच रहा है। और 20% के लाभ हो जाए और क्या 30% के बेच रहा है। यानी कितने का उसको क्या हो रहा है, फ़ायदा होगा, तब 10% का होगा दोस्तों। यही 10% के प्रॉफिट पर कितने का हो रहा फ़ायदा, तो 50 तो बेची जा रही है तो जाते 50 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी 10 रुपये कितना 10% इसका मतलब 50 रुपये का लाभ प्राप्त कर रहा है वो, 50 रुपये का लाभ प्राप्त कर रहा है वो। इतने तक अच्छी तरह से समझिए दोस्तों। यानी कोई चीज़ फिर समझिए, 20% क्या 20% क्या बोला, लाभ पर। यानी कोई वस्तु क्या कर रहा है, 20% के लाभ पर बेचने का स्थान पर क्या, यानी इसको इतना पर बेचना जाना था, लेकिन वो क्या किया 30% के लाभ पर क्या किया, बेच दिया। तो कितने का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया आपका, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो वही फिर क्या बोला कि बेची जा रही है तो 50 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। कितने का हुआ, 50 रुपये का लाभ हुआ। तो 10% बराबर 50 रुपये, तो हमको 1% का निकालना है। तो 1% बराबर क्या आ जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा आपका। 1% बराबर क्या आ जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा। तो देखिए 1% 5 रुपये जब आ गया तो हमको 100% का निकालना है। तो 100% का निकालने के लिए क्या 100% बराबर क्या आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा आपका, 500 रुपये। यही तो आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अब देखेंगे तीसरा प्रश्न हम देख रहे हैं कि गीत अपनी गाय को 10% लाभ के बदले में क्या कर रहा है, वो 5% के हानि पर बेचती है तो 450 रुपये का कम मिलते हैं। तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आपको जब भी मिलेंगे दोस्तों, 10% के लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है, जबकि इस तरह का प्रश्न आपको दोनों जब दिया रहेगा दोस्तों, तो आपको क्या करें, सिंपल जो भी आपका यहाँ पर रुपये दिया, जो भी आपका जितना बेचेगा दोस्तों, उसको क्या करना, आपको ऊपर में लिख देना है। 450 रुपये दिया गया, उसको ऊपर में करके जो जितना का लाभ हो रहा है, जितना का हानि हो रहा है, क्या करना, दोनों को जोड़ देना। तो क्या आ जाएगा, 10 5 15 नीचे आ जाएगा, और गुना क्या करना है, 100 से गुना कर देना। तो क्या कितने बार जाएगा, देखिए 15 तिया 45, यहाँ 30 आ जाएगा, और 30 गुना 100 कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 3000 आएगा। यही आपको क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इस तरह से आप लोग इस प्रश्न का आप लोग बड़े आसानी से हल कर पाएगा। तो फिर से समझ लीजिए दोस्तों, जब भी आपको यहाँ पर 10% का लाभ हो, लाभ के आसान बदले की जगह आपको अपेक्षा दिया सकता है। जब भी आपका 10% लाभ हो या फिर हानि हो, तो आपको क्या करना, आप उसको दोनों को जोड़कर जितना आपका दिया जाएगा उसके क्या भाग करना, उसके बड़े गुना 100 से करके जितना आएगा आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो यह प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए 4वां प्रश्न देखते हैं। 4वां प्रश्न आपका दिया गया, एक कुकर 16% के लाभ से बेचा गया, यदि उसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाए तो लाभ 20% होता है, तो कुकर का करें मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि 16% के लाभ से बेचा गया था, तो उसे कितना रुपये का फ़ायदा हुआ, 20 रुपये अधिक फ़ायदा हुआ। 20 रुपये अधिक पर बेचा गया जाए तो क्या 20% होता है, तो कुकर का करें मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये पहले कितना परसेंट था आपका, 16% दिया गया है। उसके बाद कितना बोला गया, 20% की लाभ पर बेचा जा रहा है। उसके बाद तो कितने अंतर देखिए, कितना का आपका 4% का अंतर है। जब 4% का अंतर कितने पर बेचा जा रहा है, 20 रुपये का अधिक पर बेचा जा रहा है, तो 20 रुपये जाएगा। तब 4% बराबर 20 रुपये, तो हमको 1% का निकालना है। तो 1% बराबर क्या आ जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा। तो जब 1% बराबर 5 रुपये आ गया, तो हमको क्या करना, 100% इसका निकालना है। यही तो आपका कार्य मूल्य पूछ रहा है आपका। तो 100% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 500 रुपये आपका आ जाएगा। तो यही तो आपका निकल गया CP कार्य मूल्य, जो कि इसका निकल गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये भी प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए आप देखेंगे 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न आपका दिया गया, एक घड़ी विक्रेता घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% बटा देता है, यदि वह 15% बटा दे तो पहले से उसे 30 रुपये का कम लाभ होता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होता है, ज्ञात करें। यानी घड़ी का अंकित मूल्य मतलब क्या, इसका मार्क जितना प्राइस होता है दोस्तों, इसका उतना मूल्य ज्ञात करना हमको। तो क्या देखिए, घड़ी के कितना का अंकित मूल्य पर कितना कर रहा है, 10% बटा देता। 10% बटा देता मतलब क्या, छूट दे रहा है वो। बटा मतलब क्या, डिस्काउंट छूट जो होता है वही छूट देता है 10% का। तो वही घड़ी का मूल्य क्या है, घड़ी के अंकित मूल्य पर 10%, घड़ी के जितना मूल्य अंकित होगा, जैसे मान 80 रुपये होगा, तो इसका मूल्य 80 रुपये होगा, या फिर 100 रुपये मानिए, इसका घड़ी का अंकित मूल्य आपका 100 रुपये होगा। 10 रुपये क्या होगा, डिस्काउंट दे रहा है आपका, तो क्या आ जाएगा, 90 रुपये आपका। तो यही बोला, बट्टा मतलब डिस्काउंट छोड़ दे रहा है आपका। तो यहाँ पर कितने का डिस्काउंट दे रहा है आपका, 10% का दे रहा है। 10% यदि वह 15% बटा दे तो उसे 30 रुपये का कम लाभ होता है। यानी कि बोला कि 10 बटा देता है, यदि 15% बटा दे तो उसे कितना का कम लाभ होता है, 30 रुपये का कम लाभ होता है। तो देखिए पहले कितना का डिस्काउंट दिया गया, उसको 10% पर दिया जा रहा था। उसके बाद कितना का डिस्काउंट दिया, 15% का, जो बढ़ना 15% का। इस दोनों का अंतर देखिए कितना का है, तो 5% का अंतर है। और कितने रुपये का कम लाभ होता है, 30 रुपये का कम लाभ होता है। तो जब 5% बराबर 30 रुपये होता है, तब 1% का निकालेंगे हम लोग। 1% पर क्या निकलेगा, 1% का निकलेगा 6 रुपये। तो जब 1% का 6 रुपये निकला, तो हमको क्या करना, 100% का निकालेंगे। तो 100% निकालेंगे तो 100 से 6 गुना कीजिए, क्या आ जाएगा आपका, 100 से गुना 6 कीजिए तो क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा आपका। यही आपका आंसर, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए। तो यह प्रश्न कैसा है, तो यह वीडियो कैसे लगा, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।